अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम आपके लिए लेके आए हैं डोनट बनाने की बहुत ही ज़्यादा इजी रेसिपी और जो थोड़ी सी डिफरेंट होगी बेकरी के डोनट से। इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल गाइड करूंगी कि डोनट किस तरह से बनाए जाते हैं। डोनट की जो डो होती है, ब्रेड बोल की जो डो होती है, वो सेम ही मेथड से बनती है, थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है बट हर डो में एक ही चीज़ ऐड होती है। ईस्ट डलता है और एक का पाउडर हम ऐड करते हैं। ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, जस्ट हमने जो नीडिंग है वो अच्छे से करनी होती है। जब हम अच्छे से नीड करेंगे, राइस करेंगे तो हमारी डो अच्छी बनेगी। यहाँ पे हमने मशीन ली है, उसमें फ्लावर ऐड किया है 500 ग्राम, एग योक ऐड किए हैं 6, शुगर हमने ली है 60 ग्राम, ईस्ट हमने लिया है 10 ग्राम, सॉल्ट हमने लिया है 8 ग्राम, ब्रेड इम्प्रूवर लिया है 3 ग्राम एंड बटर लिया है 50 ग्राम, मिल्क हमने लिया है 200 ml, वाटर एज रिक्वायर्ड। जितनी आपको नीड होगी आप उतना वाटर लोगे। जैसे हम आटा गूंथते हैं, जितना वाटर की नीड होती है हम उतना ही वाटर यूज़ करते हैं, तो वो आपको अपने अंदाजे से करना होगा, वो हमें हो जाता है। यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि डो हमारी सॉफ्ट हो गई है। जब हाथों से चिपकना छोड़ देगी तो इट्स मीन हमारी डो रेडी हो चुकी है। डो हमें उसी तरह से गूंदनी है जैसे हम आटा गूंथते हैं। अगर आपके पास मशीन नहीं है तो आप हाथों का यूज़ कर सकते हो। एक बाउल में सारे इंग्रेडिएंट ऐड कर देने हैं। पानी जो है एकदम से ऐड नहीं करना। पानी जैसे हम आटा गूंथते हैं स्लोली स्लोली ऐड करते हैं, जितनी हमें नीड होती है हम उतना ही यूज़ करते हैं। तो पानी का आपने ध्यान रखना है। बाकी जो प्रोसेस है वो बहुत ही ईजी है। यहाँ पे आप देख सकते हो हम 65 ग्राम का डोनट बना रहे हैं, बोल बना रहे हैं। आप 50 ग्राम का डोनट बना सकते हो, आप 80 ग्राम का डोनट बना सकते हो, इट्स अप टू यू। जितना आपको नीड है, जितना आपको बनाना चाहते हो, आप जितना छोटा बनाना चाहते हो आप उतना छोटा बना सकते हो, आप जितना बड़ा डोनट बनाना चाहते हो आप उतना ही बड़ा डोनट बना सकते हो। बिकॉज़ जब हम बाहर से लेते हैं तो हमें एक ही साइज़ की चीज़ मिलती है, डोनट मिलता है, पर जब हम घर पे बनाते हैं, अपने हाथों से बनाते हैं, तो हम उस चीज़ को अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। अगर छोटा अच्छा लगता है तो छोटा बना सकते हैं, अगर हमें बहुत बड़ी चीज़ चाहिए तो हम बड़ा बना सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने बॉल्स बना ली हैं। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो पेड़े जैसे रोटी के बनाए जाते हैं, इक्वल साइज़ के। अगर आपसे नहीं बनते आप अपनी मम्मा से बनवा लो, क्योंकि जो मम्मा होती है ना वो एक ही साइज़ के अंदाजे से पेड़े बना लेती हैं। अगर आपके पास मेजरिंग स्केल नहीं है बट होना ज़रूरी है, तो अगर आप चाहोगे तो मैं आपको कप्स में एंड स्पून्स में भी बता दूँगी, बट जो बेकिंग होती है वो मेजरिंग से ही, मेजरिंग स्केल आपके पास होना चाहिए। क्योंकि जब हम कप से बनाते हैं तो वो ज़्यादा कम हो जाती है, मुझे भी उसका अंदाज़ा नहीं होता, बट ज़्यादा कम हो जाती है। बट अगर आप ग्राम्स के साथ करते हो तो वो इक्वल क्वांटिटी में जो है वो आपकी चीज़ बन के रेडी होती है, आपकी रेसिपी बन के रेडी होती है। तो यहाँ पे हमने क्या किया मैं आपको बताती चलूँ कि जो हमने ट्रे ली थी उसके नीचे फ्लावर डस्ट किया और उसके अंदर जो हमने बॉल्स बनाए थे, जो पेड़े बनाए थे वो हमने रख दिए और उसके बाद प्रूफिंग के लिए रख दिया। प्रूफिंग करने के बाद हमने क्या किया, उसमें होल किए। अगर आप ऐसे ही होल करना नहीं चाहते, अगर आप इसमें फिल डोनट बनाना चाहते हो तो आपको होल करने की नीड नहीं है। आप ऐसे ही आप रख के प्रूफ करके उसे फ्राई कर सकते हो। तो हमें राउंड शेप में चाहिए थे और हमने रिंग वाले चाहिए थे, तो हमने रिंग बनाए और उसके बाद हमने फ्राई करना स्टार्ट कर दिया। आप देख सकते हो किस तरह से हम स्लो फ्लेम पे हम इसे फ्राई कर रहे हैं। इस वीडियो को देख के आपको एक और माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि ये छोटे-छोटे बॉल्स किस तरह से बनाए हैं। तो ये जो चीज़ है जो सेंटर से निकले थे, जो हमने डोनट्स को कटिंग किए थे, रिंग बनाया था, इसके सेंटर से जो बॉल्स तो बड़े-बड़े डोनट के साथ हमने वो छोटे से मिनी डोनट्स भी फ्राई कर लिए और उसको भी हम उसके ऊपर भी हम चॉकलेट लगा के हम उसे खा सकते हैं। छोटे-छोटे भी अच्छे लगते हैं। तो हमने उसको वेस्ट नहीं किया, तो हमने इसको इस तरह से यूज़ कर लिया। तो कोई भी चीज़ हमें वेस्ट नहीं करनी पड़ती। बेकिंग में आप कुछ भी करते हो आगे, कि जब आप सीख जाओगे तो आपको पता चलेगा कि बेकिंग में कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होती, वो रीयूज़ हो जाती है। और एक मैं और चीज़ बता दूँ कि मेबी कुछ लोगों का क्वेश्चन हो कि हम इसे कटर के साथ, डोनट को कटर के साथ भी बना सकते हैं। बिल्कुल आप बना सकते हो। जब मैंने नया-नया स्टार्ट किया था तो मैंने भी कटर ही लिया था, मुझे बहुत क्रेज़ था डोनट का। बट मैं आपको ये बता दूँ कि मैंने वो यूज़ ही नहीं किया और मेरे जो टीचर हैं शेफ़ आज़म ने मुझे ग्राम्स के साथ बता दिया, मुझे बॉल्स के साथ बता दिया कि मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मुझे नीड ही नहीं हुई उस कटर को यूज़ करने की
और मुझे लगता है जब आप कटर से लगता नहीं है, ऐसा ही होता है। जब आप कटर से यूज़ करते हो तो क्या होता है, आपको कटर के साइज़ का बॉल बनाना होता है, फिर उसके अंदर फिक्स करना होता है, फिर उसके अंदर से वेस्टेज निकलती हैं, फिर जो वेस्टेज निकलती है उसका आप दोबारा से बॉल बनाते हो, फिर आपके डोनट जो है वो परफेक्ट नहीं बनते, उसकी जो लेयरिंग, उसकी जो जाली बनती है वो परफेक्ट नहीं बनती। तो फिर आपका डोनट जो है वो टाइम भी इतना ज़्यादा वेस्ट हो जाता है, आपको फिर समझ भी नहीं आती इसका ग्राम कितना है, कितना लेना है। तो सिंपल मेथड है, आपने क्या करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया इस वीडियो में कि आपको ग्राम्स में लेना है। जब आप ग्राम्स में लोगे तो वो आपका परफेक्ट बनेगा, और जब वो जब वो प्रूफ होने लग जाएगा तो आप क्या करोगे, उसमें रिंग कर दोगे, दैट्स इट। बहुत इजी मेथड है। आपको कटर लेना है, फिर कटर में आपको उसके साइज़ का बोल बनाना है, तो वो इक्वल साइज़ का नहीं बनता। तो उसके अंदर से फिर जब आप उसको कट करते हो, जब आप कटर यूज़ करोगे, अगर आप करना चाहते हो तो आप करके देख लो, तो उसके अंदर से बहुत ज़्यादा डो वेस्ट होके निकलेगी। तो बहुत ज़्यादा वो टेंशन होती है, टाइम वेस्ट होने लग जाता है। मैं इन चक्करों में नहीं पड़ती। टाइम वेस्ट करने वाला काम ना मैं खुद करूँगी, ना मैं आपको करने दूँगी। मुझे ये टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो जैसा कि इस वीडियो में मैंने आपको सिंपली सिखाया है, आप उसी पैटर्न को फ़ॉलो करो, उसी रेसिपी को फ़ॉलो करो, तो आपके डोनट जो है वो परफेक्ट बनेंगे। तो अगर कोई भी मिस्टेक होती है तो आप हमें कमेंट करिए, मिस्टेक की गुंजाइश नहीं है, बनाने से पहले आप कमेंट कर सकती हो। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।